शर्म नहीं लगता सरकार को। हम लोग छोटा छोटा बच्चा लोग को छोड़ कर आए हैं, थोड़ा सा भी शर्म लगना चाहिए ना सरकार को। 5 साल नौकरी करवा के हम लोग को हटा दिया जा रहा है और कि हम लोग कहाँ जाएंगे, भी क्या करेंगे हम लोग। धरना प्रदर्शन में आप एक ऐसी इकलौती महिला दिख रही हैं जो छोटा सा बच्चा लेकर के आई हुई है। क्यों आना पड़ा? मैम, ना आप पोषण सखी हैं, ना आप सबके आप रिश्तेदार हैं, फिर भी इस आंदोलन को आप जोर शोर से करने में आपको क्या फ़ायदा है? 10 बजे आश्वासन देते हैं कि आप लोग के साथ हैं और 7 बजे रात चिट्ठी निकालते हैं कि आप लोग खत्म है, जाइए नहीं आते हैं। हम लोग का उम्र समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इतना पढ़े लिखे हैं, हम लोग कुछ भी कहीं भी कर सकते थे। 5 साल को मायने रहता है। पोषण सखी नहीं होते तो क्या होते आप लोग? पोषण सखी नहीं होते तो कोई बड़ा पद पे होते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पकड़ भारत यूट्यूब चैनल। मैं अभी खड़ा हूँ प्रखंड सा अंचल कार्यालय जयनगर। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि पोषण सखी को झारखंड के सरकार के द्वारा निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया है। उन लोग 5 साल तक बिना किसी भेदभाव के बहुत ही कम राशि में राज्य के कुपोषित बच्चों का सेवा किया, लेकिन सरकार के द्वारा इस निर्णय का विरोध करते हुए जयनगर प्रखंड मुख्यालय के चौखट पे यहाँ की महिलाओं ने धरना दिया हुआ है। हम आपको उन्हीं लोग से बात करवाते हैं। हम कहना चाहते हैं कि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा करते हैं, तो फिर हम लोग के साथ में इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? हम लोग का जो समय 6 साल बर्बाद हुआ है वो हम लोग का वापस ले। हम लोग का जो नियुक्ति पत्र निकाला वो सरकार से इतनी हम लोग का विनती है कि वापस लिया जाए। वो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, सरकार को अभी तक ये नहीं हुआ है। हम लोग कि बोल धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, शर्म नहीं लगता सरकार को। हम लोग छोटा छोटा बच्चा लोग को छोड़ कर आए हैं, थोड़ा सा भी शर्म लगना चाहिए ना सरकार को। 5 साल नौकरी करवा के हम लोग को हटा दिया जा रहा है और कि हम लोग कहाँ जाएंगे, भी क्या करेंगे हम लोग। पोषण सखी ऐसी है जिसकी उम्र सीमा खत्म हो गई है। 6 साल मायने रखता है किसी भी औरत के लिए। हम लोग जब ग्रेजुएशन है, बीएड है, हम लोग हर तरह की महिला इसमें हैं। क्यों सरकार हमारे साथ अत्याचार करने पर पड़ी हुई है? क्यों हमारे साथ ऐसा कर रही है कि 6 साल तक काम करवा लिया? अभी तक 12 महीना का मानदेय हम लोग को बोला गया था कि 31 तारीख तक सारी पोषण सखी की मानदेय घुस गया। लेकिन देखिए आज रामनवमी का इतना बड़ा त्यौहार है, अभी तक हम लोग का बैलेंस नहीं घुसा है। सरकार क्यों आश्वासन, झूठा आश्वासन देती है? नौकरी से तो उन लोग निकाल दिया, मानदेय भी अभी तक नहीं दिया। हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग वहाँ तक करेंगे तो हमारी मांगे पूरी होगी, वहाँ तक करेंगे। वही कहना चाहेंगे, जब तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग। धरना प्रदर्शन में आप एक ऐसी इकलौती महिला दिख रही हैं जो छोटा सा बच्चा लेकर के आई हुई है। क्यों आना पड़ा? क्योंकि सरकार ने हम लोग के साथ धोखाबाजी किया और हम लोग जब मैं गर्भवती था तब तक में कोरोना की हालत में काम किए। और आप लोग को कोरोना के समय काम करवाया गया? हाँ, हम लोग साथ में किए और जब मैं धात्री हो गई तब भी मैं ये काम किया और फिर छोटा बच्चा भी है और सब कुछ करने के बाद भी ये हाल हो गया कि बच्चा छोटा लेके भी धरना पर हम लोग जो है बहुत बैठे हुए हैं। सोचने की बात यह है, एक छोटा सा बच्चा, इन्हें ये नहीं पता कि किस लिए हमारी मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं। शायद इन्हीं के भविष्य को बनाने के लिए ये बच्चा को लेकर के आई है। हम पोषण सखी हैं जयनगर की, जो हम लोग को चैन मुक्त लेटर जो सरकार हम लोग पर निकाला गया है वो चिट्ठी वापस ले सरकार, अन्यथा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, जारी रखेंगे। हम लोग के साथ जो चयन मुक्त लेटर वापस मतलब जो निकला हुआ है वो सरकार वापस ले। सरकार से यही विनती करते हैं कि हम लोग का जो 6 साल हम लोग का समय बीत चुका है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। अब सरकार को ये चीज़ बहुत गंभीर तरीके से सोचनी होगी और हम लोग को फिर से हम लोग की लेनी होगी। हम इसके लिए, आपको पता है कि आप किस लिए धरना दे रही हैं? तो पता नहीं है, हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग पोषण सखी हैं, आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं। हम लोग देखिए इतना छोटा बच्चा को लेकर आंगनबाड़ी घर जाके हम लोग काम करते हैं, वजन करते हैं, लंबाई करते हैं, सारा रिपोर्ट देते हैं। जो भी हम लोग को जितना भी काम दिया जाता है हम लोग अपने मतलब दिल से वो काम को निभाते हैं। और मतलब इस स्थिति में हम लोग गर्भवती हो करके भी कोरोना काल में इतना काम किए, जितना भी हो सके हम लोग काम किए, मदद किए। जो प्रदेश से आता था उन लोग को घर जाके उन लोग का सारा डिटेल भरना, उन लोग को यहाँ तक बताना कि आप लोग को पैसा मिलेगा। उन लोग को अगर उन लोग नहीं भी आधार कार्ड देना चाहता है फिर भी उन लोग से आधार कार्ड लिए,
सारा चीज लिख के ऑफिस में डालो, ये करो वो करो, जितना काम भी मतलब काम पूरा सरकार का पूरा काम जितना काम होता है हम लोग को, जितना काम दिया जाता है करवाया पूरा काम, और कोरोना खत्म हो गया आप लोग को भी रास्ता दिखा हटा दिया। हम लोग नहीं मान रहे ना, हम लोग का चयन मुक्त पत्र हम लोग आपके को नहीं मानने चाहिए। से क्या होगा? सरकार तो डिसीजन ले लिए ना। सरकार को डिसीजन लेने से क्या होगा? हम लोग हट जाएंगे, सरकार को हटा देंगे, लेकिन हम लोग नहीं हटेंगे, सरकार को गिर जाएगी। कैसे हटाएंगे तो बताइए। कैसे हटाएंगे? हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन से हटाएंगे, सरकार गिर जाएगी, लेकिन हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग को चाहे जान चल जाए, और जान जाने के बाद सरकार जवाबदेही होगा। सरकार ये जवाबदेही होगा कि हम लोग कैसे मरे नहीं मरे, हम लोग का सरकार हम लोग के परिवार को आगे जवाब देगा। 10 बजे आश्वासन देते हैं कि आप लोग के साथ हैं, और 7 बजे रात चिट्ठी निकालते हैं कि आप लोग खत्म है, जाइए आप लोग अस्थायी हो गए। मतलब आप लोग धरना दिए, इसी का तो उल्टा परिणाम में निकल गया, सैलरी हाँ, भी नहीं एकदम है। निकल गया, एकदम निकल गया, एकदम निकल गया। मानने के लिए हम लोग इतना दिन से मर रहे हैं। अगर सरकार बोले कि आपका बकाया राशि हम दे देते हैं, अब आप लोग चले जाइए, हम लोग का छोड़ दीजिए, तो आप क्या करेंगे? नहीं हटेंगे हम लोग अपना हम लोग का उम्र समाप्त हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे? इतना पढ़े लिखे हैं, हम लोग कुछ भी कहीं भी कर सकते थे। 5 साल को मान्य रहता है। पोषण सखी नहीं होते तो क्या होते आप लोग? पोषण सखी नहीं होते तो कोई बड़ा पद पे होते। इस आंदोलन के बारे में हमारे कहना या फिर हम सभी पोषण सखी के लिए एक मुद्दा बन गया है कि भारत सरकार हम लोग के अभी जो चयन मुक्त लेटर निकाली है उसमें बोल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, ये तो केंद्र सरकार का मामला है। तो केंद्र सरकार का मामला था तो 2017 तक केंद्र सरकार के ऊपर थोप रहे हैं, लेकिन 2018 तक ये सब पोषण सखी का बहाली कैसे किया ये भारत सरकार? जब अनुदान देने बंद कर दिया केंद्र सरकार, तो फिर भारत सरकार इसको चयन नहीं करना चाहिए 2018 में, जब अनुदान बंद ही कर दिया था। भारत सरकार चयन किया, झारखंड सरकार चयन किया? केंद्र सरकार चयन झारखंड सरकार किया हुआ है। हाँ, नहीं केंद्र सरकार। तो आप लोग को चिट्ठी तो हेमंत सरकार क्यों देगा? वही बोल रहे हैं, ठीक है केंद्र सरकार का मामला के अनुदान देना बंद कर दिया, लेकिन भारत सरकार 2018 में फिर चयन क्यों किया? हमारी विजयनगर में परियोजना में क्यों चयन किया पोषण सखी का? जब हम लोग का अनुदान देना ही बंद कर दिया तो 2018 में फिर नहीं बहाली करना चाहिए सब पोषण सखी का। उसमें नियुक्ति पेपर में लिख देना चाहिए था कि आप लोग से सेवा 5 साल तक लिया जाएगा और समाप्त कर दिया जाएगा। तो हम लोग अपना जो हम लोग को है सो मेघा सूची के अनुसार इसमें बहाली किया गया है। दोस्तों, ये पोषण सखी का मांग है। कोरोना के समय में जो जिस बाहरी लोगों से लोग मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, उस समय ये पोषण सखी ही थी जिनके घर घर जा कर के लोगों को जागरूक किए, घर घर जा कर के भेदभाव बिना किए सब लोगों का डॉक्यूमेंट लेकर सरकार तक उनका डेटा पहुंचाने का काम किए। और बिना ड्रेस का, बिना बीमा का, बिना मास्क का, बिना बाल बच्चा को बिना देखते हुए घर परिवार को त्याग के हम लोग बिना बीमा योजना लागू किए हुए ही हम लोग इस कोरोना काल में अपना जीवन को त्याग दिए। और हम लोग प्रवासी मजदूर के पीछे इतना हेल्प किए, सहयोग किए, उनका सारा हर तरह से टीका दिलवाएं ताकि हमारा आंगनबाड़ी में जो काम है। पेमेंट मार्च में ही देने की मांग की थी, अभी अप्रैल चली गई है, 10 अप्रैल तक पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। आखिर सरकार को क्या करना है? एक तो बिना जानकारी का चयन मुक्त लेटर दे दिया गया। हम लोग 6 साल इसमें बर्बाद किए, इसलिए कि बर्बाद कहाँ किया? इसके लिए तो सैलरी दे रही थी ना सरकार सैलरी दे रही थी, तो क्या फायदा? हम लोग क्या अभी दुर्बल है? कोई मजदूर है क्या कि हाँ चलो आज उसके यहाँ 10 दिन काम कर लिए? क्या नौकरानी थे किसी का? हम लोग पढ़ लिख के, हम लोग का माँ बाप क्यों इसलिए पढ़ाया था? सरकारी ऑफिसर भी नौकर ही होते हैं, जनता का नौकर होता है, तो क्या आप किसी को बीच मोड़ पे रास्ता छीन लीजिएगा? ये कोई तरीका नहीं होता है। हम लोग भी आखिर पढ़े हैं तो भविष्य के लिए कुछ करने के लिए ही पढ़े थे। इसमें समय गवा दिए। एक महिला थे, इस सोचकर कि चलो हम लोग अपना घर भी संभाल लेंगे और ड्यूटी भी संभाल लेंगे, अपना क्षेत्र में काम करने के लिए सोचे पढ़ लिख कर, और आज सरकारी राह पे छोड़ दिया हम लोग को। क्या सरकार की बहू बेटी इसी तरह से जिंदगी व्यतीत करती है? आप भी तो सरकार की ही बहू बेटी हैं। कैसे बहू बेटी है? हम लोग बहू बेटी रहते तो इस तरह से उनको जब जिताने के लिए आंगनबाड़ी का सबसे पहले सहारा लिया गया था, सेविका, सहायिका, पोषण सखी का हेमंत सोरेन को जिताने के लिए क्या आप सबको जाकर के ये कन्विंस कर रहे थे कि हेमंत सरकार को वोट देना है? हम लोग का क्या वोट कम है? हम लोग का घर वालों का वोट कम क्या था? हम लोग लोभ लालच में वोट दिए हैं। लोभ लालच में क्यों देंगे वोट? मतदान को जिताना है। हम लोग मतदान किए ये समझकर, शिक्षा के आधार पे किए कि नहीं किसको जिताना है और किसको नहीं जिताना है। आपको लगता था कि ये जो आने वाली सरकार है, हेमंत सरकार है, वो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे? हाँ, यही सोचकर हम लोग जिताए थे कि आखिर हम लोग का भविष्य क्या बात है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और पोषण सखी की महिलाओं को के सहयोग में आप लोग आएँ। जो भी सुझाव देना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ना आप पोषण सखी हैं, ना आप लोग, आप सबके आप रिश्तेदार हैं,
फिर भी इस आंदोलन को आप जोर शोर से करने में आपको क्या फ़ायदा है? देखिए, हम पोषण सखी नहीं हैं और नहीं तो कोई और विभाग का सेवक है। हम जनता का सेवक हैं, हम काम करते हैं जनता के बीच में। और ख़ास बात है कि नारी के प्रति जहाँ भी लोग अन्याय करते हैं, नारी के साथ शोषण करते हैं, वहाँ हम आगे आते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। आज जो हम लोग ये कर रहे हैं, हम एक यूनियन के, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एटक के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं झारखंड के। और ये जो पोषण सखी लोग जो आंदोलन कर रही है, किसी न किसी यूनियन के बैनर के नीचे करती है, तो इसीलिए हम सहयोग कर रहे हैं कि हम भी एक यूनियन से हैं। और पोषण सखी दीदी लोग के जो अन्याय हुआ, अन्याय इस तरह हो रहे हैं कि पोषण सखी के दीदी लोग जानते हैं, एक महिला को घर से बाहर निकल के समाज के बीच काम करना कितना परेशानी और कितना कठिनाई झेलना पड़ता है। घर का बच्चों को संभालना पड़ता है, परिवार को संभालना पड़ता है, और घर से बाहर जाकर के समाज का भी काम कर रही है। और जो झारखंड सरकार जो चैन मुक्त कर दिए हैं, ये सारा मतलब पोषण सखी के साथ अन्याय। आज हम लोग झारखंड कोडरमा के जयनगर प्रखंड से शुरुआत किए हैं और नीचे स्तर से शुरुआत किए हैं, जमीन स्तर से। हम लोग कोडरमा जिला में भी प्रदर्शन करेंगे और झारखंड में भी करेंगे। और जो 6 जिला के पोषण सखी बहनें हैं, मैं सभी से बात करके सबको सहयोग करेंगे और सबको एकजुट करने का काम करेंगे। मैम, किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि की जरूरत होती है, इसकी व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं, कौन सहयोग कर रहा है? ये जो धनराशि की व्यवस्था की जरूरत है, ये हम लोग आपस में जमा करते हैं, 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया करके। और वही पैसा जो है सो जैसे बैनर बनाए, पोस्टर बनाए, इसमें जो गाड़ी बाजा किए, इसी में हम लोग लगाते हैं, अपने से धन एकत्रित करते हैं, बहुत कम मात्रा में 10-5 रुपया करके। इन पोषण सखियों, ये महिला का आंदोलन है, एकमात्र पुरुष है जो आप इन लोगों को सहयोग कर रहे हैं, क्या कारण है सर? हम इसलिए साथ दे रहे हैं कि हमारी पार्टी का जो ट्रेड यूनियन है एटक, वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही विंग है। इस लिहाज से ये जितने भी पोषण सखी हैं वो एटक से जुड़ी हुई हैं, और जब एटक से जुड़ी हुई तो हमारी जवाबदेही हो जाती है कि इनके आंदोलन को हम मदद करें। और यह आंदोलन, यह जो चैन मुक्त का फैसला लिया गया है सरकारों के, राज्य और केंद्र सरकार के, राज्य सरकार केंद्र पर पाला फेंक रही है, अब केंद्र सरकार भी इस पर जवाबदेह है। तो जो चैन मुक्त का फैसला लिया गया है, ये इन 10,000 पोषण सखियों के साथ घोर अन्याय किया गया है। सर, आप अनुभवी हैं, क्या कारण लगता है कि इन लोगों को जो चैन मुक्त कर दिया गया, हटा दिया गया है? ये महिला लोग हैं, कोरोना के समय में इतना तन मन धन से अपने परिवार को छोड़ करके राज्य सरकार के आदेश को पालन किया, आपको क्या लगता है सर, कोई साजिश है या बस सरकार को यूं मन किया? सर, सरकार मुख्य रूप से केंद्र सरकार की साजिश है। केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि हम, चूँकि केंद्र सरकार का जो रुतबा रहा है, जो 6-7 सालों का अनुभव रहा है, जो अधिकांश वो देख रहे हैं कि वो आउटसोर्सिंग के जरिए वो जितने भी कर्मचारी इस देश में है नियुक्ति होना चाहिए। अभी लगभग हमको लगता है 50 लाख वैकेंसी विभिन्न विभागों में, वो ये गृह मंत्रालय में करीब 10 लाख पद खाली है। जब ये पद खाली हैं और इनको भर्ती नहीं लिया जा रहा है, जो इस देश के नौजवान हैं जिनसे वोट लिया गया उनको ये नियुक्ति करना चाहिए, तो नियुक्ति नहीं करते हैं, उनकी बहाली नहीं करते हैं, और आउटसोर्सिंग सिस्टम लगा दिए हैं, अनुबंध सिस्टम लगा दिए, पारा सिस्टम लगा दिए हैं। क्योंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना ICDS कार्यक्रम केंद्र के द्वारा चलता है, उसमें राज्य का भी हिस्सा है और केंद्र का भी हिस्सा है, इसलिए दोनों सरकारों के खिलाफ ये लड़ रही हैं। और ये जो इनके चयन मुक्त किया गया है, इस सवाल को लेकर के इसको वापस लेने के लिए ये बहनें कोर्ट का भी दरवाज़ा अपनाएंगी, आंदोलन का भी दरवाज़ा अपनाएंगी और बातचीत का भी दरवाज़ा अपनाएंगी। ये तीनों रास्तों के जरिए ये आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा और एक न एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा और चयन मुक्त के फैसले को वापस लेना होगा। तो ये हैं महिलाएं पोषण सखी जयनगर प्रखंड के। जो भी सुझाव देना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इन लोगों को सहयोग करें, वीडियो को अधिक से शेयर करके झारखंड सरकार तक, भारत सरकार तक पहुंचाएं कि जिन महिलाओं ने कोरोना के समय में तन मन धन के साथ में अपने परिवार को छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ करके सरकार के एक आदेश के ऊपर सबको एकत्रित करके बिना सैनिटाइजर की, बहुत महिलाएं बता रही कि बिना सैनिटाइजर, बिना मास्क, बिना सेफ्टी बेल्ट के ही अपना सेवा दी है, उनको इसी तरह से बर्खास्त, इसी तरह से चयन मुक्त नहीं करना चाहिए।